गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे MPC 46 ब्लॉक 1 का यूनिट 2 विच इज़ रिसर्च मेथड्स एंड असेसमेंट इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंट्रोडक्शन, रिसर्च इन साइकोलॉजी, मीनिंग एंड गोल्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च, प्रोसेस ऑफ रिसर्च, रिसर्च मेथड्स इन पॉजिटिव साइकोलॉजी, असेसमेंट, एथिकल गाइडलाइंस। ओके, सो देखिए इसमें रिसर्च में अगर हम देखें तो सेकंड पेज पर, पेज नंबर 36, यहाँ पे आप ये डायग्राम देखेंगे विच इज़ द गोल्स ऑफ रिसर्च। तो जहाँ भी इस बुक में इस तरह के डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो यहाँ ये गोल्स हैं। तो रिसर्च जो है साइकोलॉजी की, जैसे कि हमने MAPC फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा रिसर्च के बारे में कि रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस विच फॉलोज वेरियस स्टेप्स टू अराइव एट अ कंक्लूजन। तो रिसर्च के हमने स्टेप्स फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन डेटा इनपुट्स दैट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, so research is you can say it is a systematic study of some concept, phenomenon or an issue. Okay, and it aims at filling the gaps in our existing knowledge of the phenomenon. कि जो अभी हमारी existing knowledge है, जो डेटा अभी तक हमारे पास अवेलेबल है साइकोलॉजी को लेकर, उसमें अगर कुछ गैप्स हैं, कहीं पर कुछ ऐसा गैप्स हैं जो हमें ऐसा लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है, तो वो हमें रिसर्च के थ्रू वो गैप्स फिल हो जाते हैं। तो अगर हम रिसर्च के गोल्स देखें, सो देयर आर 3 गोल्स यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन, सेकंड इज एक्सप्लेनेशन एंड थर्ड इज प्रिडिक्शन। सो दीज आर द 3 मेन गोल्स ऑफ रिसर्च। सो नेक्स्ट पेज में इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। So research helps in description of things or phenomenon. So it provides us a picture of the features of the construct studied in the particular field. Example देख लेते हैं। जैसे for example we talk about forgiveness. ठीक है, it is an important construct in the field of positive psychology. We need to know what exactly does it mean. Forgiveness क्या exactly mean करती है? What are its components? How does it happen? The process, and how does it relate to other concepts such as gratitude or differ from self-forgiveness? तो forgiveness को बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, समझा जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, so description means what it is. You can say what is the meaning of a particular trait, or you can say what is the meaning of a particular construct. Here we are talking about forgiveness. तो forgiveness को डिस्क्राइब करेगा। ये हमारा रिसर्च का पहला गोल है कि हम किसी भी कंस्ट्रक्ट को या किसी भी यू कैन से ट्रेट को हम डिस्क्राइब करते हैं, उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ रिसर्च इज एक्सप्लेनेशन, टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि दिस आंसर्स द व्हाई ऑफ इवेंट्स एंड फिनोमिना, कि कोई इवेंट और फिनोमिना अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। फर्स्ट हमने पढ़ा गोल में कि वो क्या है, उसको एक्सप्लेन किया गया, उसको डिस्क्राइब किया गया कि व्हाट इट इज। देन सेकंड में है कि व्हाई दिस इवेंट इज देयर, व्हाई फॉरगिवनेस कैन लीड टू रिडक्शन इन स्ट्रेस लेवल, और व्हाई कल्टिवेटिंग अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कैन मेक इट ईजियर फॉर अस टू फॉरगिव। देन थर्ड मेन गोल ऑफ रिसर्च इज प्रिडिक्शन। So when we know how things or variables are related to each other and why a particular phenomena has happened, it helps us in predicting things. अब हमें ये पता चल गया कि वो क्या है और क्यों है। ठीक है, अब उससे हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि what it is at present, what it will be in future. Feeling blessed or being thankful for good things that have happened to us may predict to what extent can people develop the ability to accept others and letting go of things. Thus, intervention measures focusing on forgiveness may include ways to promote gratitude in the individual. तो in short we can say research के aims क्या हैं? First is finding out relationship between different things, relationship between emotional regulation and mental health.
Then studying the differences. How do children differ in their emotion regulation from adolescents? Or studying gender difference with regard to resilience or forgiveness. Then analyzing the influence or impact of one thing on another. How parenting style affects emotion regulation of children. And predicting things. If a child will have higher emotional regulation, it will predict better mental health in the child and also at later stages of life. तो ये रिसर्च के एम्स हैं, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, डिफरेंसेस फाइंड आउट करना, इन्फ्लुएंस, एक का इन्फ्लुएंस दूसरे पर कितना होता है और उसके बेसिस पे आगे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना. So thus research can be said to be a way of thinking and it also consists of certain skills. अब next है types of research. Then types of research में again ये important colorful diagrammatic explanation है, ठीक है, एक फ्लो चार्ट है जिसमें कि टाइप्स ऑफ रिसर्च बताई हुई हैं. टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है वो 3 बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस. So first is based on applications which can be theoretical and applied. Then based on objectives कि आपका objective क्या है, descriptive, correlational, explanatory, exploratory. And then based on inquiry mode, quantitative, qualitative and mixed method. तो this is types of research. So based on applications में हमारे पास आता है कि pure research या theoretical research है या अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है, उसे अप्लाई किया गया है या सिर्फ थियोरेटिकली ही हमने उसको समझा है, जाना है और डॉक्यूमेंट किया है. ओके. देन नेक्स्ट आपका आता है कोरिलेशनल रिसर्च, सॉरी, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स. बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव. अगेन इट टेल्स द मीनिंग ऑफ, सो डिस्क्रिप्टिव इट टेल्स द मीनिंग ऑफ थिंग्स, चीज़ों को डिस्क्राइब करता है. डिस्क्राइब द थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिचुएशन, थिंग्स, फिनोमेना. ओके. देन कोरिलेशनल रिसर्च जिसमें मीनिंग, मेथड्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस आते हैं और दो कंस्ट्रक्ट्स या दो फिनोमेना के बीच में हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं. ओके. देन एक्सप्लेनेटरी में अगेन मीनिंग है, मीनिंग एक्सप्लेन किया जाता है. एक्सप्लेनिंग थिंग्स और वाई ऑफ द सिचुएशन, जैसे हमने पहले भी बात किया था, ठीक है. नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी. इसमें हम और एक्सप्लोर करते हैं द फिजिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग अ प्रॉपर रिसर्च स्टडी. तो इट इज़ अ फिजिबिलिटी स्टडी और पायलट स्टडी. It is done when we have very less knowledge of a particular area or to find out if a study can be done on certain aspects. Then based on inquiry mode, quantitative, qualitative and mixed method. Quantitative में it refers to a structured approach of doing research. All aspects of research are predetermined. ठीक है, जैसे कि हमने MAPC फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि बहुत कंट्रोल्ड रिसर्च होता है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, ठीक है. तो इसमें जो होते हैं फैक्टर्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं. देन क्वालिटेटिव रिसर्च इज मोर फ्लेक्सिबल. ओके. नो प्री डिटर्मिन्ड सेट ऑफ स्टेज. इट इज़ एन अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच. ओके. एम्फेसिस in qualitative research is on description and narration of the event rather than on analysis and measurement. Then mixed में हमारा both qualitative और quantitative aspects आते हैं जिसमें कुछ portion हमारा structured होता है और कुछ हमारा unstructured होता है, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत flexible भी रहता है. So this was about the types of research. Next हम next video में करेंगे.